प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिसकी बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्म में दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। भारतीय मनीषी में एक अद्भुत शब्द है सन्यासी। सन्यासी एक ऐसा व्यक्ति जो संसार की मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है। वह अपना जीवन स्वयं को जानने और आत्म साक्षात्कार, आत्म उपलब्धि के लिए समर्पित करता है। सन्यासी के लिए संसार का अर्थ और महत्व बदल जाता है। वह संसार को अस्थायी स्थान के रूप में देखता है। वह जानता है कि संसार की सभी चीज नाशवंत है और केवल भगवत प्राप्ति ही शाश्वत है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में, एक ऐसी यात्रा में जहां हम श्रवण मात्र से ही जीवन की गहन समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। बुद्ध के पास एक सम्राट आया और उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हैं शून्य हो जाओ, ये भी कोई बात हुई? शून्य ही हो गए तो फिर क्या सार रहा? जब हम ही ना रहे तो मोक्ष का भी क्या करेंगे और निर्वाण का भी क्या करेंगे जब हम ही ना रहे? वह आगे बुद्ध से कहता है कि आप ही सोचो, आप किसी सुख की तलाश में जाओ और कोई कहे कि हाँ मिल सकता है, मगर पहले तुम मर जाओ, तो तुम कहोगे फिर इससे फायदा क्या? सीधा गणित है। उस सम्राट ने कहा कि आप कहते हैं शून्य हो जाओ तब निर्वाण मिलेगा, मगर जब मैं ही ना रहा तो उस निर्वाण का मैं क्या करूंगा? उससे तो संसार ही बेहतर, कम से कम मैं तो हूं। ये सांसारिक गणित है। बुद्ध ने कहा तुम्हें पता नहीं कि एक और गणित भी है, महागणित है। शून्य होने का मतलब मिट जाना थोड़े ही होता है। शून्य होने का मतलब शांत हो जाना होता है। शून्य होने का मतलब होता है तुम्हारे भीतर जो उपद्रव था वह मिट गया। वो अहंकार उपद्रव है और कुछ भी नहीं। भीड़ भाड़, शोरगुल, बेचैनी, परेशानी, तनाव, संताप। तुम्हारे भीतर जो मैं है वह आंधी अंधड़ है। जैसे सागर पर आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ है और बड़ी लहरें उठ रही हैं। जब ये लहरें मिट जाएंगी तो सागर थोड़े ही मिट जाएगा। ये लहरें जब मिट जाएंगी तभी सागर पूरा शांत होकर अपने में स्थिर हो पाएगा, अपने घर आएगा। ये मैं तुम्हारा वास्तविक होना नहीं है। सन्यास वास्तव में संसार का त्याग नहीं है, अपितु अपने मैं भाव का त्याग है। अमूमन हमने सन्यासी उसको कहा है कि जो घर बार, बीवी बच्चों को त्याग कर दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, हिमालय पर साधना के लिए चले जाते हैं। सन्यासी की उपमा हमने उनको दी है जो संसार से तंग आकर इस मायावी दुनिया को छोड़कर, त्याग कर भगवत प्राप्ति की ओर चले जाते हैं, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। मगर मैं ऐसों को भगौड़ा सन्यासी कहता हूं। मैं सन्यासी उनको कहता हूं जो बीच बाजार में रहकर भी, परिवार, बीवी बच्चों के साथ रहकर भी स्वयं के भीतर होश को जगाए, जागे जागे जीवन के प्रत्येक क्षण को जिए, ये जानते हुए कि मैं करने वाला नहीं, करता तो वह है। मगर ऐसा सन्यासी बनना जरा महंगा सौदा है। शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नहीं। घर बीवी बच्चों को छोड़कर हिमालय पर चले जाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा सन्यासी वहां पर भी कोई आश्रम बनाकर शिष्यों की फौज खड़ी कर अपना संसार बना लेगा। वास्तविक सन्यासी मैं उसको कहूंगा जिसके भीतर सन्यास है और बाहर संसार। परिवार संग रहते हुए, अपने सारे दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी सन्यासी का जीवन जीना। आपने देखा कि हम साधु सन्यासी उनको कहते हैं जिसने कपड़ों को त्याग कर दिया, भोजन इत्यादि का त्याग कर दिया, अपने केश उतार दिए। ऐसे साधु सन्यासी के लिए हमारे मन में बड़ा सम्मान होता है। वह इसलिए क्योंकि हमें त्याग करना बड़ा मुश्किल कार्य लगता है। जैसे ही हम ऐसे साधु सन्यासी को देखते हैं जिसने कुछ त्याग कर दिया, वैसे ही हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। मगर यहाँ ये समझने की जरूरत है कि गहरे में
उसने कुछ त्याग नहीं किया। अब उसकी मनो इच्छा संसार की नहीं, मोक्ष को भोगने की है। इस लोक को नहीं, परलोक का आनंद लेने में है। इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में सुख भोगने की है। ऐसा सन्यासी वास्तव में संसारी ही है। वास्तविक सन्यासी पना तो तब है जब आप भीतर शून्य हो जाओ, और उस शून्य होने के लिए कहीं कोई वस्त्र त्याग की जरूरत नहीं, कहीं कोई दाढ़ी मूछ की जरूरत नहीं, कहीं केश को त्याग करने की जरूरत नहीं, ना ही जरूरत है भोजन इत्यादि को त्याग करने की। सिर्फ और सिर्फ, मैं दोहराता हूं, सिर्फ अहंकार का विसर्जन करना है और आप शून्य हुए। मेले में अकेला, अकेले में मेला। विडंबना यह है कि हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर अपने मैं भाव को छोड़कर। इसी में छिपा है संसार। अमीर खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सन्यासी वास्तव में वह नहीं जो सब त्याग कर भाग जाता है। सन्यासी तो वह है जो जहां है वहां ही चुनौतियों का डटकर सामना करता है, अपने भीतर होश को जगाए रखता है और प्रत्येक कृत्य अकर्ता भाव से जागृति पूर्ण करता है। मोहब्बत एक तपिशे नात माम होती है, न सुबह होती है इसकी, न शाम होती है। यहाँ छोड़ने को कुछ भी नहीं। संसार की किसी भी चीज को छोड़ना, उसका कोई मूल्य नहीं। वास्तव में जो आपका अपना है, जो आपने स्वयं निर्मित किया है, उसी को छोड़ने का मूल्य है, और वह है आपका अहंकार। जब तक आपने उसको ना छोड़ा, बाकी सब तो दो कौड़ी का है। राम की कथा में आपने देखा, स्वर्ग स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ गए। कथा मधुर है। कोई भी जानता है कि मृग सोने के होते नहीं, कल्पना ही होगी, धोखा ही होगा, सपना ही होगा, भ्रांति ही होगी। फिर भी राम स्वर्ण मृग को खोजने चले गए। ऐसे गए स्वर्ण मृग को खोजने, जो नहीं था उसे खोजने गए, सीता को गवा बैठे। ये कथा मधुर है, अर्थपूर्ण है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर का राम स्वर्ण मृग को खोजने चला गया है, और ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के राम ने अपनी सीता को गवा दिया, अपने स्वभाव को गवा दिया। जो अपना था वह गवा दिया, उसके पीछे चले गए जो नहीं है, जो सिर्फ दिखाई पड़ता है। जिस दिन आपको दिखाई पड़ जाएगा कि स्वर्ण मृग वास्तविक नहीं है, धोखा है, भ्रम जाल है, उसी क्षण आप लौट आओगे, उसी क्षण अपने में ठहर जाओगे, और वह ठहर जाना ही सन्यासी बन जाना है। आपने देखा, एक सीधी लकड़ी को पानी में डाल दो, तिरछी दिखाई पड़ने लगती है। आप जानते हो सीधी है, खींच कर निकालो सीधी है, फिर पानी में डालो, अब आप भली भांति जानते हो कि पानी में जाकर तिरछी होती नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ती है। फिर भी तिरछी ही दिखाई पड़ती है। पानी में हाथ डालकर लकड़ी को छूकर देख लो, सीधी की सीधी है, मगर दिखाई तिरछी पड़ती है। अब आप जानते हो कि लकड़ी सीधी है, तिरछी नहीं, सिर्फ आभास होता है। किरण के नियमों के कारण, प्रकाश के नियमों के कारण तिरछी दिखाई पड़ती है। हवा के माध्यम और पानी के माध्यम में फर्क है, इसलिए तिरछी दिखाई पड़ती है। सन्यासी का संसार नहीं जाता, स्वप्नवत हो जाता है, निश्चित कल्पित। एक ही बात निश्चित हो जाती है कि संसार कल्पना मात्र है। मेरे हर लफ्ज में बेताब मेरा सोजे दरू, मेरी हर सांस मोहब्बत का धुआं है साकी। कबीरदास जी कहते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। ये जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है, और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। मिस्टिक पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने और सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली बार तक प्रतिपल जागरूकता के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज जारी रखें।